चल रहा हूँ धूप में महाकाल तेरी छाया है। चल रहा हूँ धूप में महाकाल तेरी छाया है। शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब मोह माया है। इसी प्रेरणा के साथ आज हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश राज्य की महाकाल की नगरी उज्जैन में। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्घ्रिकालिकामन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पगज्जन्तिरोलवीचिवल्लरी विराजमान। तो इस व्लॉग की शुरुआत होती है बुल्ढाना महाराष्ट्र से। हमारे गांव से उज्जैन लगभग 370 किलोमीटर दूर है, तो ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला था। सो हमने सोचा क्यों ना सफ़र की शुरुआत ही देव दर्शन के साथ की जाए, और हम पहुंच गए महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर पर स्थित इच्छा देवी के मंदिर में। हेलो गाइस, अभी हमें इच्छापुर में, और यहाँ पे इच्छा देवी का एक मंदिर है जो कि बहुत जागृत माना जाता है। और सवेरे सवेरे हम यहाँ पे आ गए हैं दर्शन लेने। ऐसा कहा जाता है कि किसी मराठा वॉरियर ने इस देवी के पास बच्चा होने के लिए मन्नत मांगी थी, और वो पूरी होने पर उसी व्यक्ति ने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। तब से हर साल लाखों श्रद्धालु मन में इच्छा रख के देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर बुरहानपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे आता है, तो अगर आप इस एरिया में आ रहे हो तो इस मंदिर को डेफिनेटली विजिट करना। फिर इच्छापुर से निकल के और ऑलमोस्ट 8 घंटे ट्रैवल करके शाम को 5 बजे हम पहुंचे उज्जैन। उज्जैन पहुंच के हम एक धर्मशाला में स्टे करने वाले थे, तो हम डायरेक्ट वहां पे ही चले गए। तो हेलो गाइस, फाइनली वी आर इन उज्जैन। अभी शाम के 6:30 बजे है, और 1 घंटे बाद मतलब लगभग 7:30 बजे हम भगवान महादेव जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं इस टेम्पल में। तब तक हम जहाँ पे रह रहे हैं एक्चुअली उस जगह के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो हम रुके थे पंडित सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में। वैसे तो उज्जैन में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म की हजारों धर्मशालाएं हैं, पर हमारा इस धर्मशाला में रुकने का पहला कारण ये है कि यहाँ से महाकाल टेम्पल बस 5 मिनट की दूरी पे है, और दूसरा कारण ये है कि ये धर्मशाला महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की है। वैसे तो यहाँ के रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, बट कोविड के चलते इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग रोक दी है। सो अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको धर्मशाला आके ही यहाँ के रूम्स बुक करने होंगे। अगर आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों टाइप्स के रूम अवेलेबल हैं। 2 बेड 3 बेड और अप टू 4 बेड रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। और 4 बेड जो रूम है नॉन एसी वो 600 रुपीज़ की है, और अगर एसी रूम लेते हो तो 800 रुपये तक कुछ यहाँ पे खर्चा आ जाता है। तो और नॉर्मल जो रूम है लाइक 2 बेड एंड 3 बेड के लिए, उनके लिए 400 एंड 500 ऐसा कुछ चार्जेस ये यहाँ पे लगता है। अच्छी जगह है, क्लीन है, और गर्म पानी का भी यहाँ पे व्यवस्था है। मतलब अगर आप विंटर में आ रहे हो तो गर्म पानी का नॉर्मली बहुत जगह पे प्रॉब्लम होता है, बट पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है, गर्म पानी। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप 4 व्हीलर लेके यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग भी अवेलेबल है। आप आपकी कार जो है वो इनके पार्किंग में पार्क कर सकते हो। तो अगर आप उज्जैन कभी विजिट कर रहे हो तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आके रहो। और 7:30 बजे हम निकल पड़े महाकाल के दर्शन के लिए। महाकाल के दर्शन के लिए आपको दर्शन टिकट लेना होगा। लगभग 6 टाइम स्लॉट में ये टिकट अवेलेबल होंगे, और ये टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करने होंगे। ये टिकट बुक कैसे करने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी एरिया में आपके टिकट चेक होंगे, और अगर आपको तात्काल दर्शन टिकट लेना है तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो टिकट चेक करके हम निकल पड़े अंदर की तरफ। अभी हम टेम्पल के अंदर जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और पता नहीं है अंदर कब तक और मोबाइल अलाउड करेंगे। तो
नॉट श्योर कि इसके आगे का कुछ मैं और आपको दिखा पाऊँगा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, जहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हमको वहीं पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने होते हैं, तो मैंने भी यह परंपरा कायम रखी। और फाइनली दर्शन की बारी आ गई। भगवान महाकाल के बारे में मैं आपको और क्या ही बताऊं, पर हाँ, इनके आरती के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। भगवान शिव जी की आरती के 5 विभिन्न प्रकार हैं, पर इनमें से भस्म आरती सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये आरती केवल उज्जैन के महाकाल जी की ही की जाती है। इस भस्म को तैयार करने की भी एक अलग विधि होती है। इसी के साथ साथ शमशान में जलती हुई पहली चिता की राख भी भगवान को अर्पित की जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की राख भगवान महादेव को अर्पित की जाए उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये भस्म आरती दिन में बस एक बार, वो भी सवेरे 4 बजे ही होती है और दिन भर में 4 अलग अलग टाइम पे भगवान की नॉर्मल आरती होती है। मंदिर के बाहर का एरिया भी बहुत सुंदर और स्वच्छ है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आई रिकमेंड आप यहाँ पे शाम के टाइम को ही आए, क्योंकि शाम को ये परिसर और भी सुंदर हो जाता है। और मंदिर के परिसर में ही ओमकारेश्वर महादेव जी का एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत सा टेम्पल भी है। इसी के साथ साथ मंदिर के परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं और अगर आपको प्रसाद खरीदना है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद काउंटर्स भी हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छी जगह है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है और डेफिनेटली आपको आना चाहिए। पर यहाँ आने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें ज़रूर ध्यान में रखना। तो गाइज, इफ़ यू प्लानिंग टू विजिट उज्जैन, अभी ये कोविड के टाइम में, तो कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो विदाउट प्रॉपर टिकट यहाँ पे आपको एक टोकन लेना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हो। वो लेके ही यहाँ पे आना। विदाउट वो टोकन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये जो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो आपको अंदर आने नहीं देगी। हम जब अंदर एंटर कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 2 जगह हमारा जो टिकट है वो चेक हुआ था और यहाँ के आने का जो टिकट जो है वो आपको प्ले स्टोर पे महाकालेश्वर उज्जैन ऐसा एक ऐप है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उसमें जनरल टिकट ऐसा एक टिकट का ऑप्शन है, वहाँ से आपको वो टिकट निकाल के वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें यहाँ पे आने से पहले। और बस हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा। इस परिसर के छोटे छोटे टेम्पल्स देखते देखते हम निकल पड़े धर्मशाला की तरफ। महाकालेश्वर मंदिर से निकल के हम पहुंच गए हरसिद्धि माता के मंदिर, जो कि हमारे धर्मशाला के एकदम पास में था। इस मंदिर में भी आपको शाम को ही आना चाहिए। इसका कारण है यहाँ की आरती और रोशनाई। यहाँ पे हर शाम आरती होती है और ये मनमोहक दृश्य देखने के लिए हर रोज यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आ जाते हैं। माता के 51 शक्तिपीठों में से इस जगह को भी एक चमत्कारी शक्तिपीठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह देवी सती की कोहनी गिरी थी और उसके बाद ही यहाँ पे शक्तिपीठ स्थापित हो गया था। हरसिद्धि माता को माता पार्वती का अवतार माना जाता है और राजा विक्रमादित्य हरसिद्धि माता के बहुत बड़े भक्त थे और राजा विक्रमादित्य ने ही यहाँ पे 2 दीप स्तंभ बनाए हैं, जो कि लगभग 2000 साल पुराने हैं। दोनों दीप स्तंभ लगभग 51 फुट ऊंचे हैं और दोनों स्तंभों को मिला के यहाँ पे लगभग 1011 दीपक जलाए जाते हैं। हरसिद्धि माता के नाम का जय घोष करके यही खत्म होता है हमारा पहला दिन और इस एपिसोड का दूसरा पार्ट लेके हम जल्दी वापस आएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में।